नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बिहार से बसपा के एकमात्र विधायक जो कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से जीते और बसपा का खाता खोल दिया, सतीश यादव पिंटू ने। जब जीत मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जो जीत मिली वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के बाद मिली। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, प्रशासन से, पुलिस के साथ तमाम झड़प हुई और बहुत तीखी नोक-झोंक हुई। प्रशासन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। सतीश यादव 30 वोट से ये चुनाव जीत गए। उसके बाद तो बधाइयों का तांता लग गया। सतीश यादव को सभी ने हाथों हाथ लिया। बसपा का खाता खोलने के लिए बिहार में उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया गया। फिर एक बड़ा धन्यवाद देने के लिए वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। जो बैठक हुई थी उसमें सतीश यादव पिंटू भी उपस्थित थे, और वहां पर उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को शुक्रिया कहा, थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया। लेकिन जिस तरीके से दिया उसके बाद वो चीज़ वायरल हो गई और उस पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। खासतौर पर विपक्ष बड़ा परेशान हो गया उस तस्वीर को देख करके, जिसमें सतीश यादव घुटनों के बल बैठ करके बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद तो ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कौन सा गुनाह सतीश यादव ने कर दिया, जिसके लिए उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि विधायक ने घुटने टेक दिए। यही बसपा का चरित्र है, और इसी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती सबको जो है वो उनके साथ, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। इस तरीके के तमाम जो है पोस्ट सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर वायरल होने लगे तस्वीर के साथ। अब जो ये मामला था, इस पर सतीश यादव पिंटू ने खुद ही उस पर अपना एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है। हालांकि वो तस्वीर जो उनकी वायरल हुई जिसमें वो जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लगाई थी, जिसके बाद से वो वायरल हो गई और उस पर तमाम जो है लोग अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा दर्द जो है वो विपक्ष को हो रहा है, चूंकि सतीश यादव हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने बैठे हैं। अब आप सोच सकते हैं मानसिकता किस तरीके की है कि मैं यहाँ पर उस शब्द का या उस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। बस वो बसपा सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद देने गए। अब उनका अपना वो तरीका है, अपना अपना स्टाइल है, वो उनके नेचर में है वो चीज़। उस तरीके से उन्होंने पैर छू करके और उनको प्रणाम करके और दंडवत प्रणाम करके वो सब कुछ किया। इस पर उन्होंने क्या कहा है उस चीज़ पर वो मैं आपको बताती हूँ। सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव के अनुसार ये मेरे द्वारा किया गया प्रणाम, सम्मान और समर्पण है। बसपा सुप्रीमो मायावती मेरी माँ के समान है, मेरी माँ की उम्र की है, और अपनी माँ को दंडवत पैर छूना कौन सा गुनाह है। इस दुनिया में हमको नहीं लगता कि जो लोग साथ और दुहाई दे रहे हैं वही लोग मंचों से बड़े बड़े संस्कार की बात भी करते हैं। आगे और वो कहते हैं कि अपनी माँ समान बहन को प्रणाम कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है। उनका कहना है कि हमने बहन मायावती को दंडवत प्रणाम कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। मैं तो हर माँ और बहन का पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से सम्मान करता हूँ, उनको इसी तरीके से प्रणाम करता हूँ। जो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं या माँ के समान हैं, बहन हैं, उनको इसी तरीके से प्रणाम करते हैं। सतीश यादव, रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक। सतीश कुमार ने आगे कहा कि मेरी माताएं बहनें हैं, मैं सबकी बस्तियों में जाता हूं तो अपनी माताओं और बहनों के पैर छूता हूं। यह संस्कार मेरे खून में है। बस मैं इस पर यही कहूंगा कि जिसकी जैसी मानसिकता वैसे ही सोच रखता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब मेरी माँ और बहनें हैं, और जो माँ समान है उनको एक बार नहीं हजारों बार मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करूंगा। मुझे उसमें कोई भी संकोच नहीं है। मायावती एक ऐसी महिला है जो त्याग व समर्पण की मूर्ति है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर आगे कहा कि जिस दौर में महिलाओं को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उस दौर में एक दलित समाज से आने वाली महिला आईएएस की तैयारी छोड़कर राजनीति में आई और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही। तो हमारे लिए, हर महिला के लिए और समाज के लिए एक आइकॉन है, एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहा है सतीश यादव उर्फ
पिंटू यादव ने जब ये पूरा जो घमासान था वो मच गया, इस तरीके की तस्वीर जो है उनकी वायरल हो गई। हालांकि उसमें कुछ भी गलत नहीं। देखिए, अगर वो सम्मान दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे दंडवत होकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो ये उनका तरीका है। इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? क्यों तकलीफ हो भाई? प्रणाम करने के लिए किसी ने जबरदस्ती तो कहा नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने थोड़ी कहा था कि तुम मुझे दंडवत होकर के प्रणाम करो। तो उसमें उनका तो कहीं से कहीं तक भी कोई रोल ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति है, अगर उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेता है, उनको उसी तरीके से सम्मान देता है, उसी तरीके से उनको प्रणाम नमस्कार करता है, तो ये उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, और इसके अलावा उसका अपना मन है, वो इसी तरीके से करता है, ये उसके संस्कार है। इसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? क्यों पता नहीं लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस तस्वीर को देखने के बाद कि पिंटू यादव जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने घुटनों के बल बैठ गए। तमाम जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हैं और जो बड़े अखबारों के हैंडल हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तमाम तरीके की हेडलाइन लगा रहा है कि विधायक घुटनों पर और ये और वो सब पता नहीं। और साथ ही साथ एक तस्वीर और भी उन्होंने लगाई है जिसमें वो इसी तरीके से अपने माता पिता के पैर भी छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें लगातार जो बसपा के समर्थक हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कोई लालू यादव के चरणों में बैठा है, तो कोई मुलायम सिंह यादव के चरणों में बैठा है, तो कोई किसी के चरणों में बैठा है। पैर छूना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत किया है। लेकिन ये ना कि ट्रोल करने वालों को तो किसी ना किसी चीज़ का बहाना चाहिए बस। उसी तरीके से वो अब निशाने पर सतीश यादव को ले रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को ले रहे हैं और बसपा को ले रहे हैं, बसपा का चरित्र बता रहे हैं। अब आप सोचिए, जिनके खुद के चरित्र पर तमाम तरह की उंगलियां उठी हैं, वो बसपा की तरफ उंगली उठा रहे हैं। और ये नहीं सोचता है इंसान उंगली उठाने से पहले कि एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठा रहे हो तो बाकी की 4 उंगलियां आपकी खुद की तरफ हैं। तो ये इतनी सोच, इतना समझ और इतना संयम, इतना धैर्य जो है वो मुझे लगता है किसी व्यक्ति के पास है नहीं। बाकी ये तो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि एक तरीके का प्रोपेगेंडा बनाने वाली बात है और उसको चलाया जा रहा फालतू में। और इस पर जिस तरीके से उनको कहना चाहिए था, सतीश यादव को आकर के कह चुके कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, पैर ही तो छुए हैं, क्या हो गया पैर छू लिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। उनको सम्मान करते हैं बड़ों का, इसी तरीके से करते हैं। उनको अपने माता पिता का भी, अपनी बहनों का भी सम्मान इसी तरीके से करते हैं पैर छू कर। तो उन्होंने उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के भी पैर छुए। उनकी माँ समान है, उनकी बड़ी बहन समान है, चाहे जो नाम दे लीजिए। अगर कोई महिला आपसे उम्र में बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो आप उसे चाहे माँ कह लीजिए, चाहे बड़ी बहन की तरह कह लीजिए, या माँ समान बहन की तरह कह लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये अंदर से अंदर हमारे हृदय से उठने वाले उद्गार हैं। हम किसी के लिए क्या महसूस करते हैं, हम उसको कितना सम्मान देना चाहते हैं, किस तरीके से हम मिलना चाहते हैं, किस तरीके से हम जो है वो मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। तो भावनाओं को व्यक्त करने का सबका अलग अलग तरीका। जिस तरीके से इतनी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद बिहार में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर सतीश यादव ने जीत का परचम लहराया, हाथी को वहां पर खूब तेज चाल में दौड़ाया और मतलब भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से ये जीत को छीन करके लेकर के आए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और बसपा का परसेंटेज बढ़ा, वहाँ पर बसपा का जो आधार था वो भी बढ़ा। साथ ही साथ बहुत दमदारी के साथ बसपा ने बिहार का चुनाव लड़ा, जिसके बाद से लोगों में खलबली तो है और लोगों में इस बात की चर्चा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा खेल खराब कर दे। तो ये सारा मामला जो है इस तरीके से हुआ। सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए कि तिल का ताड़ कैसे बना देते हैं लोग, राई का पहाड़ बना दिया, हथेली पे तुरंत सरसों जमा दी। इस तरीके के तमाम जो मुहावरे हैं वो यहाँ फिट होते हैं। तो किसी को आप सम्मान करने से नहीं रोक सकते, अपनी भावनाएं व्यक्त करने से नहीं रोक सकते। भावुक होता है इंसान तो उस वक्त उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये फोटो वायरल हो जाएगी या ये वीडियो वायरल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये सब चीज़ें तो आदमी तब सोचता है ना जब कोई गलत काम करे, गुनाह करे। अगर आप किसी के पैर छू के सम्मान दे रहे तो ये कहीं से भी कहीं तक भी कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं और किसी तरीके का कोई निरादर नहीं। तो इसमें फिर कैसा ही बवाल। तो ये थी आज के वीडियो की जो पूरी एक कहना चाहिए सार था, वो यही था कि सम्मान करना
आप किसी के हक है उसको नहीं छीन सकते। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।